तो ये कह रहे हैं कि जी राइवलरी, मेरा अब आपसे यही सवाल है कि देयर इज नो मोर राइवलरी या नहीं, बिल्कुल जो है ना वो ऐसी एक उन्होंने गुरूर में आके रऊनत में एक बात कह दी थी। नहीं, मुझे लगता है कि वो एशिया कप में, क्योंकि नो डाउट कि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा था और वहाँ तीनों मैच वो जीते भी, तो उस वक्त शायद वो गरूर में इस तरह की बात कर गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस मैच में अगर देखें तो मैं इन कंडीशन को देखते हुए मैं सलमान एक चीज़ कहूँगा कि हमारी टीम ज़्यादा बैलेंस्ड है, क्योंकि हमारे पास स्पिन ऑप्शन जो है वो बहुत हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें हमारे जो भी थिंक टैंक है वहाँ पे उनको देखनी होगी कि अगर आप देखें पहले 7 बैटर्स जो इंडिया के हैं उसमें से 5 जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। ठीक है, तो उसमें आपको मोहम्मद नवाज और शादाब, वो लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो होता है वो नॉर्मली लेफ्ट हैंड के लिए ज़्यादा ईजी ऑप्शन होता है। तो आई थिंक कि यहाँ पे सलमान अली आगा, मैं समझता हूँ कि उसको भी इस मैच में बॉलिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि करनी चाहिए भी, क्योंकि जितने वो बैटर्स लेफ्ट हैंडेड हैं तो उसको चांस लेना पड़ेगा। उसके अलावा उस्मान तारिक आपके पास हैं, इब्रार अहमद हैं और प्लस साइम अयूब। सबसे बड़ी बात साइम अयूब आपका इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में ऑलराउंडर है। तो आई थिंक कि ये इनके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार इसलिए करना पड़ेगा या डिपेंड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो एक हम बात करते हैं क्रिकेटिंग उसमें मैचअप, तो ये आपने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड के अगेंस्ट जो है आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर या रिस्ट स्पिनर जो शादाब हैं वो ज़्यादा बॉलिंग ना करें, और अगर करें तो वो एंड उसका वो चूज़ करना चाहिए जहाँ जिसकी बाउंड्री बड़ी हो, क्योंकि ये ग्राउंड जो है वो इस तरह के इंडियन ग्राउंड्स की तरह नहीं है। ये ग्राउंड में 80 मीटर्स की तकरीबन बाउंड्री है, बड़ी ग्राउंड है। तो आई थिंक कि आपको एज अ स्पिन, अगर कैप्टन को इतना स्मार्ट और इतना वो अंदर जो है वो कहते हैं वो होना चाहिए कि आपने कौन से एंड से कौन से बॉलर को बॉलिंग करवानी है और सामने बैटर कौन से हैं। तो ये चीज़ जो है ये आई थिंक कि ये चीज़ काफ़ी वाइटल है, और इसको और आई होप कि ये चीज़ जो है जो भी थिंक टैंक है हमारे कैप्टन के माइंड में ये चीज़ होगी भी। ज़रा पिच रिपोर्ट भी देख लेते हैं जो आई थी। पिच रिपोर्ट जी क्या बता रही है इस पिच के बारे में, जिससे पहले हमने बताया कि मैच वगैरह तो याद हो जाता था कि हाँ जहाँ पर असेंबली में खड़े होकर आप पढ़ते थे। हाँ जी, तो लेकिन कभी कभार हो जाता कि बीच में एक आधा तलफ़्ज़ भूल जाता, जब आपके सामने वो पढ़ने वाले आते हैं तो फिर आपको आराम से याद आ जाता है, तो फिर इतना जोश बलबला कितना, यानी कि इस ये आपके यानी कि समझ लें कि एनर्जी कितनी डाल देता है। एनर्जी तो फिर ज़्यादा जब पाकिस्तान का परचम सामने हो और ऊपर से ये पाकिस्तान का नेशनल एंथम आपके सामने आ रहा होता है, और हर चीज़ जो मतलब आप इतने बड़े लेवल पे जाके आप पाकिस्तान को मतलब कि एक प्राउड वाली बात होती है कि आप पाकिस्तान का एक एम्बेसडर के तौर पे वहाँ पे मैसेज लेके जाते हैं। वहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है, जब आप इस तरह का अपना परचम देखते हैं तो आपके वो क्या कहते हैं रोंगटे खड़े होते हैं, और आपके वहाँ बातों में बता नहीं सकते उस टाइम आपके क्या जज्बात होते हैं। वो बकौल बाबर भाई के क्या बूस्ट बम्स आए थे। एनीवे, बाबर आजम भाई सुपरस्टार है हमारे, और आज देखते हैं कि किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट होगा बाबर का परफॉर्म करना आज? देखें, बाबर का सिर्फ परफॉर्म नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर अब ड्यू है कि वो मैच जितवाए। ठीक है, जितना वो एक्सपीरियंस मैच विनिंग परफॉर्मेंस उसकी ड्यू है, क्योंकि देखें सिर्फ इतने बड़े प्लेयर और इतने एक्सपीरियंस प्लेयर का सिर्फ अपना परफॉर्म करना नहीं, उसके ऊपर ड्यू है कि वो अब पाकिस्तान को मैच जितवाए, और स्पेशली इस तरह का बड़ा मैच जब वो जितवाएगा तो इन बड़े प्लेयर से यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो बड़े मैच का प्लेयर बने और बड़े मैच में जब जितवाए। तो आई थिंक ये चीज़ बाबर के लिए ड्यू भी है, बाबर के ऊपर ड्यू है कि वो उसकी वो परफॉर्मेंस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए, विनिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए। कहाँ क्या आपको लग क्या रहा है कि क्यों कहाँ फंस रहे हैं बाबर आजम इस पर? हालांकि कोशिश तो वो कर रहे हैं, अभी लास्ट भी उन्होंने एक परफॉर्म तो किया है, परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ये कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस जो है ना वो बाबर की तरफ से नहीं आ रही है, तो क्या ट्रबल क्या हो रही है इस वक्त? आई थिंक वो अनड्यू प्रेशर शायद ले चुका है उसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी आप उसका स्ट्राइक रेट को लेके। आई थिंक वो सबसे जो मेन उसका जो है, मुझे लगता है कि स्ट्राइक रेट का उसका इशू है भी, क्योंकि अब मॉडर्न डे क्रिकेट अगर सलमान अगर आप देखें तो वो आप 120-125 के स्ट्राइक रेट से आप नहीं खेल सकते, आपको 150 प्लस के स्ट्राइक रेट पे 150 प्लस का स्ट्राइक रेट जो है वो आपको चाहिए। अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट में टॉप टीम्स को बीट करना है तो आपको इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलनी। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये बाबर ने रियलाइज़ भी की होगी, और ऑब्वियसली लेकिन
कहीं ना कहीं आपको ऐसी कंडीशन मिल जाती हैं जहाँ पे कि 140 150 वाली विकेट होती है, तो वहाँ पे बाबर का फिर रोल ऐसा होना चाहिए कि वो फिर जिसको एंकर रोल कहते हैं कि जो दरमियान में रहे, अपने साथ जो अपने प्लेयर्स हैं, दूसरे जो जूनियर्स प्लेयर्स हैं उनको खिलाए। और चलो जी, अब ये मनाजिर जो है वो आपको हम दिखाते हैं फुल स्क्रीन पे इस ग्राउंड के, जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट का ये 27वां मैच है। दोनों टीमें जो हैं वो आमने सामने हैं, लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ा अब तक का इस टूर्नामेंट का मैच यही है और इसी पर सबकी नज़रें हैं। तमाम खिलाड़ी इस वक्त ग्राउंड में हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता है, टॉस जीतकर बैटिंग की दावत दी है भारत को और भारत के जो ओपनर्स हैं वो इस वक्त मौजूद हैं क्रीज पर, वो तैयारी कर रहे हैं खेलने की। उस्मान खान ने अपना हेलमेट जो है वो भी ठीक कर दिया है। विकेट कीपर हैं पाकिस्तान की जानिब से और जो गेंद कराने के लिए आ रहे हैं वो सलमान अली आगा आ रहे हैं खुद कराने के लिए। दैट्स अमेजिंग। मतलब यानी कि पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी से नहीं करवा रहे, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे इरफान? नहीं, असल में वही कह रहे थे ना, सरप्राइज देना है उनको, तो ये पहला सरप्राइज तो आ गया उनके सामने, क्योंकि जो कोई बैट्समैन आता है या कोई अपनी वहाँ से प्लानिंग करेगा तो पहला ओवर उनका शाहीन, क्योंकि काफ़ी देर से अगर देखा जाए तो शाहीन बॉल करते आ रहे हैं, तो अभी सलमान आगा आगे आके बॉल कर रहे हैं, क्यों आगे से लेफ्टी भी है। और एक सरप्राइज दिया है सलमान हसन से ट्रांसमिशन करा के, तो एक सरप्राइज जो है वो सलमान अली आगा से पहला ओवर करा के दे रहे हैं। लेट्स सी जी क्या होता है, देखते हैं। बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह से कि जी शायद पहला ओवर कराएंगे शाहीन शाह आफरीदी, लेकिन खुद जो है वो सलमान अली आगा गेंद कराने के लिए आ गए हैं। सलमान, हम जो बात कर रहे थे ना कि दोनों लेफ्टी, देखिए दोनों ओपनर्स जो है वो लेफ्टी हैं और हमने बात की थी पहले कि सलमान अली आगा को है बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो देख लें वो पहले ओवर में ही उसने अपना बॉलिंग की है। तो आई थिंक ये इट्स अ स्मार्ट मूव। वो कहते हैं ना, जो हम बात कर रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस, उन्होंने पहले ही आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई तो रोक ली उन्होंने। और यही है कि अब ये जो है आपके अभिषेक शर्मा, ये तो पहले ओवर में छक्के मारने का रिकॉर्ड रखते हैं, तो पहला यानी कि ज़ाहिर देखना है कि छक्का इस ओवर में लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। लेट्स सी। और कोशिश तो उन्होंने की है, लेकिन बहरहाल एक रन जो है वो हासिल किया है। 2 गेंदें हो चुकी हैं और 1 रन जो है वो उन्होंने बना लिया है इंडिया ने। और इस तरह अभी ये पहले ओवर का खेल जो है वो जारी है, तो क्वाइट सरप्राइजिंग है जी। लेकिन ये आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशंस बिल्कुल दुरुस्त फैसला है? मैं समझता हूं कि इट्स अ गुड डिसीजन, और क्योंकि दोनों बैटर्स जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड हैं और आप सम टाइम ऐसी कंडीशन में कोई बॉल ब्रेक हो जाता है, कोई बॉल सीधा रह जाता है। तो आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये एज अ ओपनर अगर आपको स्ट्रेट अवे स्पिनर को फेस करना पड़े तो वो इतना आसान नहीं होता, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि आप यूज्ड टू होते हैं हमेशा फास्ट बॉलर को फेस करने में पहले ओवर में। तो लेकिन ये एक अच्छी मूव है। आई थिंक कि यहाँ पे अगर देखें एक चीज़ तो करनी पड़ेगी सलमान कि हमें विकेट लेना है, क्योंकि इंडियन बैटर्स ऐसे हैं कि इनको आप कंटेन नहीं कर सकते। ये अटैकिंग प्लेयर हैं जितने भी हैं सब, तो इनको आउट करके ही आप जो है वो रन्स रोक सकते हैं। तो मेक श्योर कि हम, लेकिन अगर आप उनको रन्स ना करने दें तो वो वही तो प्रेशर उनके ऊपर बढ़ेगा ना, फिर वो इधर उधर उल्टे सीधे शॉट भी तो खेल सकते हैं। उल्टे वो यही है कि आपके फर्स्ट 6 ओवर्स जो पावर प्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हम 1 से 2 विकेट्स लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आई थिंक कि ये 5 गेंदें हो गई हैं और 1 रन बना है इस ओवर में अभी तक। देखें मैं वही कह रहा हूँ कि ये आउट ऑफ सिलेबस जब कोई चीज़ आ जाती है तो ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जिस तरह 2015 में इरफान की तैयारी की तो वहां पर सुहेल खान जो है वो 5 विकेटें ले गए थे। लेट्स सी, आउट हो गया, ये पहली विकेट आउट हो दिया है सलमान अली आगा ने, और इस तरह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई है। पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर जब सलमान अली आगा ने अभिषेक शर्मा, जो कि छक्कों के लिए मशहूर है कि वो पहले ही ओवर में छक्के लगा देते हैं, और इस तरह उन्होंने गलत शॉट खेला, शाहीन शाह अफरीदी के हाथों में सीधी गेंद गई और इस तरह पहले नुकसान का सामना करना पड़ा है इस वक्त भारत को, और पहली विकेट मिल गई है सलमान अली आगा को। तो ये एक शानदार स्ट्रेटेजी, एक शानदार हिकमत अमली देखने के लिए मिली हमें, और इसमें भरपूर जो है वो कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, क्योंकि पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट गए हैं। रीसेंट हालात में या रीसेंट जो